हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। क्या नाम है तुम्हारा? वैशाली। हम भी आपके साथ चलेंगे महाराज। ये तो सभी तैयार हो गए। अपने साथ ले चलते। हाँ ले जाओ भाई। वृक्षों से ही बसता मनुष्यों की आवश्यकता होती है। मेरे मल्ल मित्र भी साथ जा ही रहे हैं। ले चलो यार, ले चलो इनको। ये गरीबों इधर मारे जाएंगे। जालिमों के जुल्म से ले जाओ दूर इनको। मेरा हृदय शांत नहीं हो पा रहा है मामा श्री। शांत होगा भी नहीं। जलादों का भी मन शांत होता है कभी। मैं अपनी भूमि का इतना सा भाग भी उन्हें क्यों दूं मामा श्री? तू अब मार खाएगा और वो कुछ भी नहीं सारे करेगा। प्रजाजनों को अपने साथ लेके जा रहे हैं। उम्मीद थी कब तुम्हारी? हाँ भाई। चिंता क्यों करते हो मेरे बच्चे? बच्चे। आस पास के गांव से प्रजा आकर हस्तिनापुर में बस जाएगी। मैं गांधार लोगों को लाकर यहाँ बसाऊंगा। हाँ, गांव से आ कतार से लोग लाएगा। वहाँ प्रजा क्या बस जाए। अकल है मम्मी का, और भांजे का उससे भी अफजल अकल है। कतार से भैले आएगा बोलता है। अपने मन को शांत कर भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करो मेरे बच्चे। और योजना चलो। हाँ, अपने लाभ के विषय में सोचो। खांडव प्रस्थ अभी निर्जन है। वहां जाने वाले मनुष्य को तक्षक नाग मार डालता है। ये तो आपको ही पता है। आपको क्या पता कि अभी आने वाले कौन है? यदि उसने मार दिया तो लाभ है। यदि इन पांचों ने तक्षक नाग को मार कर वहां नजर बसाया तो उसमें भी हमारा लाभ है। हाँ, लाभ है इसका। पर उसमें हमारा लाभ किस प्रकार है मामा श्री? बताता है साफ साफ। कौवे के घोंसले में कोयल अपने अंडे रखती है। उसमें से बच्चे निकलते हैं तो उन्हें कोयल लेके जाती है। शाम कौवा करता है और फल कोयल लेके जाती है। ऐसा समझो, खांडव प्रस्थ में पांडव तुम्हारे लिए श्रम कर रहे हैं। यदि पहाड़ नगर बसा तो वो हम पांडवों से छीन लेंगे। ताकत भी बड़ी है तुझमें। टांग एक लंगड़ी है, आंख एक वैसे बंद है, दूसरी उन्होंने बंद कर देनी है। अब तो वो पूरा बैरागी बड़ा हो चुका है मेरे बच्चे। बस ऐसे इसको सीन खाब दिखाता रहे भाग्य को। भीष्मा जी आ गया है। हे रक्त की एक एक बूंद एक ही प्रश्न पूछ रही है। खुरवंश के प्रतापी पूर्वजों ने ऐसा कौन सा पाप किया
कि उनका ये संपद इस प्रकार विभाजित हो गया? क्या कारण? अवश्य प्रश्न में ही कोई भूल है बाबा। और ये कन्नड़ी की तरह आती है। अन्यथा मेरे मन का समाधान करने की दीर्घा प्रकट क्यों नहीं हो रही आप? बताइए माता, बताइए, किसका धर्म पतित हुआ है? आप इसकी पराजय हुई है। इसकी महामहिम भीष्म की पराजय हो। ओए कौन हो तुम? किसने तुम्हें निमंत्रण दिया कि तुम यहाँ आओ और अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करो? मैंने मन से महाराज शार्क को अपना पति मान लिया है। आपने भारी सभा में अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करके मुझे जीता है। अब मेरा विवाह होगा तो केवल भीष्म से। किंतु ये संभव नहीं है। मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत किया है। और मैं वही व्रत तोड़वाने आई हूँ यहाँ भीष्म, जो पीड़ा तुम्हारे कारण मुझे मिली है उससे भी अधिक पीड़ा तुम्हें भोगनी होगी। यदि कभी भी तुम किसी उत्तात कार्य हेतु जुड़ोगी, भीष्म की मृत्यु की कामना करोगी, तो तुम भीष्म की मृत्यु का कारण अवश्य बनोगे। तुम्हें जीना नहीं चाहती, किंतु मैं नया जन्म लेकर आऊंगी, और जब तुम्हारी आत्मा तक को विद्धत्व और थकान घेर लेगी, मैं तब आऊंगी तुम्हारी मृत्यु बनकर, तुम्हारी मृत्यु बनकर। और ये इधर सैनिकानी बस ये लड़की मार ये तो शिकंजनी है भाई, एक लाख हो रही है। या ये कहा जाए कि महामहिम भीष्म की पराजय हो गई है। इस साम्राज्य की महानता का अहंकार मारने के लिए इतने पाप किए, आज उसी साम्राज्य के टुकड़े करने पड़ रहे हैं। जीवन भर के पापों का आज तुम्हें पछतावा हो रहा है भीष्म। यदि ऐसा होता तो आज अवश्य ही पछतावे की घड़ी होती, किंतु मैंने सदा सर्वदा वही किया है जो धर्म संगत था देवता। पूर्व जन्म में मैंने तुम्हारे कारण प्राण त्याग किए थे भीष्म, और अंत समय में मैंने तुमसे कहा, तुमने हस्तिनापुर के जिस सिंहासन के लिए मेरे जीवन का नाश किया है, उसी सिंहासन के लिए तुम दिन रात संघर्ष करते रहोगे।
वो सिंहासन तुम्हें एक दिन भी शांति भरी निद्रा प्राप्त करने नहीं देगा। दौड़ते रहोगे तुम, सिंहासन तुम्हें जीवन भर दौड़ाता रहेगा। और आज भी तुम दौड़ ही रहे। लेकिन आप ये तो किस बात का दंड मिल रहा है तुम्हें? अपने परिवार से प्रेम करने का दंड है। नहीं भीष्म, प्रेम में मर्यादा बोलने का दंड है ये। हाँ जी, तुमने अपने परिवार से इतना प्रेम किया कि समग्र विश्व से मुक्त दे दिया। सही बात। बिल्कुल यार। अब मामा शकुनी है ना, अब जो ख्वाब है ना दुर्योधन को और दिखा रहा है। मतलब ये कि उस जगह जाएंगे तो वो जाके अपना नगर बसाएंगे ना, तो उसके बाद इनको आसानी होगी, वो छीन लेंगे। ऐसी एक योजना बना रहे हैं। नहीं ऐसे ही है, लेकिन जितनी भी योजना बनाए ना आगे ये भाई डैमेज कर जाते हैं। जो भी इनका प्लान होता है ना उसमें कुछ ना कुछ ये डैमेज जरूर कर जाते हैं। चाहे जितना भी मतलब के खतरनाक प्लान हो या छोटा बड़ा हो, इसमें भाई नुकसान ये जरूर पहुंचा जाते हैं। तो अब देखो आगे क्या इनका है प्लान आगे। भाई ये राज्य तो दे दिया। जब मैं दुर्योधन गुस्से में था तो मामा जी कहते हैं बच्चे, मूर्ख बच्चे, मेरी बात सुनो, तुम्हें मैं समझाता हूँ। अगर वहां पे जाएंगे, वो जो नागराज है, या तो वो इनको मार देगा तब भी हमारा फायदा है, ये उसको मार देंगे तब भी हमारा फायदा। दोनों साइड से फायदा इनके ही है, राज्य इनके ही है भाई। सारे जो उसके आदेश है सारा उसका करने वाला तो भाई यहाँ से ही होगा, हस्तिनापुर से ही। बाकी सारी गेम इनकी है आगे भाई। वो ये भी कह रहे थे कि बूढ़ा भैरव कुछ नहीं कर सकता। अब देखो भाई उनके कंट्रोल में है वो। भाई मामा शकुनी ने तो उनको यहाँ तक बोल दिया है कि भाई मैं जो अपने मेरा राज्य है ना वहाँ से मैं भाई ये जितने लोग आप बोलोगे मैं उतने इधर ला कर बिठा दूंगा। तो वो चीज़ तो ठीक है। मामा शकुनी जब तो एक उनको ख्वाब दिखा रहा है वो दिखाता रहेगा, और जब तक वो मरेगा नहीं वो ख्वाब छोड़ेगा नहीं दिखाना उनको। लेकिन इधर भाई भीष्मा जी ने जब अपनी वालदा से बात करने की कोशिश की है तो भाई वो तो नहीं आई, लेकिन शिखंडी जी आ गए हैं और वो बड़ी देर से भीष्मा जी की तलाश में थी कि भाई मैंने इनको मृत्यु देना है। तो आज वो भाई टाइम आ गया है, अब देखते हैं क्या होता है। इस तरह ही भाई जो प्रजा है ना वो तो भाई अपना पांडु पुत्रों के साथ जाने अपन उनके साथ भाई जाने को तैयार है कि, लेकिन भाई दुर्योधन थोड़ा सा ना गुस्से में आया है कि ये प्रजा भी उनके साथ ही जा रही है, ये क्या हो रहा है क्या। तो मामा शकुनी ने भाई उसको समझाया है कि मैं जो उधर कंधार की प्रजा है ना वो इधर ले आके बसा दूंगा, आप टेंशन ना लो। लेकिन उसमें भी आपका ही फायदा होगा। जैसे उन्होंने कहा कि वो एक जो नाग खतरनाक नाग है क्या, या वो इनको डस लेगा या ये उनको मार देंगे। तो भाई उधर अपना जगह आपके साफ उधर कोई खतरा नहीं होगा, तो हम उधर भी कब्जा कर लेंगे। नहीं ऐसे ही वो जगह है ही खतरनाक, जो मतलब जिसका वो किरदार है ना उधर वो जाते ही कोई नहीं है। जिस वजह से उन्होंने ये भाई फैसला किया है कि उनको दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाना है, इन्होंने वहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो सेट कर देनी है, जिसके बाद हम दोबारा वापस ले लेंगे। उनके लिए क्या मसला है, इजी है उनके लिए। आप देखो आगे इसमें वो भी कामयाब होते हैं कि नहीं। हाँ जी, बाकी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।